से कक्षा 12 की समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। इसके पहले भी मैंने पवन दूतिया के बारे में आपको बताया और फिर उसका शेष भाग आज बताने जा रहा हूँ। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पवन, जब वहाँ कृष्ण के पास जाना, अगर कोई उस महल में चित्र उद्यान का फुलवारी का हो। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। जब उस महल में कोई चित्र फुलवारी का हो, जौं प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस उद्यान में अधिक मात्रा में प्राणी बावले हो करके, पागल हो करके घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके अत्यंत नज़दीक जा करके और उसे इस तरह से हिला करके देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कहा कि उस देवात्मा को, उस कृष्ण को ब्रज की याद इस प्रकार से कराना कि इसी तरह से ब्रज के लोग भी जो है आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। आगे जो है राधिका जी कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कोमला गेह में जो पड़ा हो। यदि उनके घर में कोई कुम्हलाया हुआ प्यारा फूल गिरा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो मेरे प्यारे के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में उस कुम्हलाए हुए फूल को उनके चरणों में ला करके जो है उसी समय डाल देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। और इस तरह से हे पवन, तुम कृष्ण को यह बतला देना कि इसी कुम्हलाए हुए फूल के समान एक बाला भी जो है म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कुम्हलाई हुई हो करके आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। हे पवन, तुम उनको यह बता देना कि इसी कुम्हलाए हुए फूल के समान एक बाला वियोगिनी कुम्हलाई हुई आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। और जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, और यदि मेरे प्यारे कृष्ण उस सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हुए हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेणु सा कीचकों को। तो जो वंशी लिए हुए हैं उनके छिद्रों में जा करके उस बंसी की आवाज़ जो है, बंसी की आवाज़ के समान तुम भी उसमें कुछ कहना। यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस तरह से उनको हम सभी गोपिकाओं की याद आएगी, ज्यों है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जैसे बंसी के सुनने से सुंदर एक दीर्घ उत्कंठा होती है, एक दीर्घ लालसा होती है, उसी तरह से तुम जो है कृष्ण को जो है हमारी याद जो है कराना। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कहा कि ला के फूल कमल दल को श्याम के सामने ही। पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं, कुछ कमल दल के फूल को कृष्ण के सामने ला देना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबोना। और
थोड़ा थोड़ा विपुल जल, थोड़े थोड़े उस कमल के फूल को बहुत ही थोड़े थोड़ी मात्रा में विपुल जल में उस जल में व्यग्र हो करके उस फूल को जो है तुम डुबोना। यों देना ये भगनी बतला एक अम्भोज नेत्रा। और इस तरह से हे पवन बहन तुम उन्हें यह बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली आँखों को हो विरह विधुरा वाणी बोली। आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। आँखों, आगे राधिका जी कहती है किस तरह से तुम ये बता देना हे बहन कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली अपने आँखों को विरह में जो है क्या कर रही है, डुबो रही है, विरह में आंसू बहा रही है। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प। और आगे राधिका जी कहती है कि हे बहन तुम धीरे धीरे उस पुष्प को, उस फूल को उनके पास ले आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और उस प्यारे कृष्ण के चंचल आँखों के सामने उसे ला करके डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो। और इस तरह से उन्हें यह प्रकट करके दिखला देना कि नित्य माने रोज प्रतिदिन वह आशंकित है, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता। विरह के वश में लोग कैसे दुखी होते हैं और कैसे रोमांचित होते हैं, यह बात जो है तुम अवश्य कृष्ण को बता देना। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का। कहा जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठे हुए हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो कहा उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट ला करके उनके आँखों के सामने ऐसे हिलाना, यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। और मेरे प्यारे कृष्ण को अपनी चतुराई से इस प्रकार से विदित कराना, इस प्रकार से उन्हें दिखाना, बताना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कहा कि मेरे जो है इस तरह से तुम अपनी चतुराई से कृष्ण को बताना कि मेरी चिंता विजित चित्त का, मेरे हृदय में जो उनके लिए चिंता है उससे वह क्लांत होकर के, दुखी होकर के जो है कांप रही है। हाँ हो गए। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। सूखी जाति मलिन लतिका में जो धरा में पड़ी हो। कहा आगे राधिका जी पवन से कह रही हैं कि अगर कोई लता, लतिका माने लता, मलिन लता जमीन पर, सूखी मलिन लता जमीन पर पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस सूखी हुई मलिन लता को कृष्ण के पाँव के निकट ला करके उसे इस तरह से गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। उन्हें सीधे रूप में इस तरह से प्रकट करना कि प्रेम से कोई अगर वंचिता है, मेरा होना अति मलिन और सूखने नित्य जाना। मेरा होना, राधिका जी कहती हैं कि अगर कोई प्रेम से वंचित है उसको इस तरह से प्रकट करना कि मेरा होना अति मलिन, मलिनता से युक्त
और सूखे हुए पत्ते लता के समान जो है मैं इसी तरह से सूख रही हूँ। अर्थात कि मेरा राधिका जी कहती है कि इस सूखे हुए लता के समान मैं भी जो है मलिन हो रही हूँ और सूख रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा। आगे कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई नए पेड़ का पत्ता जो कि पीला हो रहा हो, उसमें पीलापन आ रहा हो, तो प्यार से दृग युगल के सामने ला उसे। कहा तो उस पत्ते को, जो पत्ता पीला हो रहा है, उस पत्ते को तुम धीरे से ले आना और कृष्ण के सामने उसे यह बताना, पीति होना प्रबल दुख से पोषिता सा, कि पीला होना जैसे पीलिया हो जाता है, पीलिया भी एक रोग है, तो कहा कि पीला होना प्रबल दुख, पीला होना से प्रेम में पीला होना ये भी एक जो है बहुत ही बड़ा दुख होता है। उससे जो है पोषिता सा हमारा ये हम जो है उसी पीले तुम्हारे वियोग में हम पीले हो रहे हैं, अत्यंत दुख पा रहे हैं। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। इस प्रकार से मेरे कृष्ण को हमारी समस्त कष्ट को जो है उनसे बताना, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना और धीरे धीरे उनके चरणों से की धूल को तुम अपने झोंकों से धीरे धीरे लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तुम, उनके चरणों की धूल को अगर तुम थोड़ी मात्रा में ही हमें ला करके दोगी, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूं। तो इस व्यथित चित्त, कष्ट से प्राप्त चित्त को मैं कुछ भी जो है बोध दे सकूंगी, कुछ भी ज्ञान दे सकूंगी। पूरी होए न यदि तुझमें अन्य बातें हमारी, जितनी बातें हम आपसे कहे हैं कि यह जा करके करना, अगर ये सभी पूरी बातें अगर तुम में तुझसे पूरी न हो, अन्य बातें हमारी, जितनी भी बातें हमने आपसे कही है, इसमें से अगर कोई बात पूरी नहीं होती है तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी तुम इतनी प्रार्थना मान लो और यहाँ से क्या हो जाए, चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। तो हमारे प्यारे कृष्ण के कमलवत चरणों को प्यार के साथ चूम करके आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा करके। जब तुम उनके कमलवत चरणों को छू करके आओगी तो मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा लूँगी और उसी के सहारे जो है मैं जी लूँगी।